अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे ओपन यू बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे। हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही लिया था ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। मेन पॉइंट्स इसके दोबारा से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं। बेटे हमने पढ़ा था ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमने जो पूरा जो एक पैसेज था, सिस्टम था, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पैसेजेस जो था, उसको हम लोग क्या कहते थे? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक को हमने दो मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया था। एक थी अपर और एक था लोअर, यानी कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास तीन ऑर्गन आते थे, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। और लोअर में फिर हमारे पास अगेन तीन ऑर्गन्स आते थे, ट्रैकिया आएगा, हमारे पास ब्रोंकस आएगा एंड देन हमारे पास क्या आएगा? लंग्स आएंगे। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का जो पहला ऑर्गन है डेट इज़ नोस्ट्रिल। बेटे वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया, मैंने आपको उसकी लोकेशन दिखाई कि वो कहाँ पे है, इस पूरे ट्रैक के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। देन हमने नोज जो था उसके पूरे नेजल कैविटी के फंक्शंस पढ़े। आज हम अपना सेकंड ऑर्गन डेट बिलोंग्स टू अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक बेटे वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ फेरिंग्स। अगर आप लोगों को याद हो तो कल मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी रिस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेरिंग्स तक हमारे पास क्या आता है? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक आता है। ये क्या चीज़ थी? नोज था, नोजल नेजल कैविटी थी, नोस्ट्रिल यहाँ पे प्रेजेंट थे। हमने ये स्टडी कर लिए। आज हमने शुरू करना है फेरिंग्स। तो बेटे ये जो आपको नज़र आ रहा है पैसेज, ठीक है, दिस इज़ नोन एज फेरिंग्स। ये क्या है? ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बिल्कुल आप लोग नीचे आओगे तो वो क्या चीज़ प्रेजेंट है? लेरिंग्स प्रेजेंट है। आज मैं आपको इंशाल्लाह फेरिंग्स और लेरिंग्स जो है वो ही पढ़ाऊंगी। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि वेयर इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस जगह को हम लोग क्या कह रहे हैं? फेरिंग्स कह रहे हैं। फेरिंग्स से नीचे अगर हम आए तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? हमारा लेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट है। इज डेट क्लियर? आगे चलें बेटे। ये डायग्राम तो आपने कल मैंने आपको बनाई और मैंने आपको सारी इसकी लेबलिंग करके इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए थे। लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक। हमारा टॉपिक है, बुक का पेज नंबर आप ओपन करें 217 बुक का पेज है। टॉपिक हमारा है फेरिंग्स नंबर 2, यानी कि जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसका सेकेंड ऑर्गन आज हम स्टडी करेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट कनेक्ट द नेजल कैविटी। इसको ठहरो मैं और इनलार्ज कर लेती हूँ ताकि आपको इसको फर्दर क्लियर नज़र आए। ठीक है, मैंने क्या यहाँ पे पढ़ा, चलें अब सही है। It is a tube-like structure that connects the nasal cavity and oral cavity to larynx and esophagus. Both air and food pass through it, so it is a part of both the respiratory and the digestive system. Air passes from the nasal cavity through the pharynx to the larynx as well as in the opposite direction. Food passes from the mouth through the pharynx to the esophagus. नेक्स्ट जो ऑर्गन हमने पढ़ा नेजल कैविटी के बाद, यानी कि नोस्ट्रिल्स के बाद, नोस जो आपको बाहर से एक्सटर्नल नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑर्गन आएगा डैट इज़ नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है बेटे दिस इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? ट्यूब लाइक है। मैंने भी आपको दिखाया भी है, यहाँ पे भी बना हुआ है। देखो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आपको जो नज़र आ रहा है, नोज से जो निकल रही है ट्यूब, ठीक है, ये वाली, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फेरिंग्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स जो है ये नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से मिलाती है और ओरल कैविटी को ये लेरिंग्स से और इसोफेगस से भी जो है वो मिलाती है। ठीक है, याद रहेगा क्या मैंने कह दिया कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को लेरिंग्स और इसोफेगस से मिलाता है। नेजल कैविटी किससे मिल रही है? लेरिंग्स से। ठीक है, और जो हमारी ओरल कैविटी है यानी कि जो हमारा माउथ है वो किससे मिल रहा है? वो मिल रहा है इसोफेगस से। क्लियर हो गया ना बेटे? यानी कि इस नोज यानी कि जो हमारी नेजल कैविटी है उसको इसने किससे मिला दिया? लेरिंग से। और जो ओरल कैविटी थी हमारा जो माउथ था उसको किससे इसने कनेक्ट किया? इसोफेगस से। तो इसका मतलब है यहाँ से दो चीज़ें जो हैं वो पास होंगी। कौन कौन सी? एक एयर और एक कौन सी पास होगी? यहाँ पे हमारे पास फूड पास होगी। ठीक है, एक एयर और एक क्या चीज़ पास होगी? हमारे पास फूड। यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, बोथ सिस्टम्स में फेरिंग्स जो है वो हेल्प करता है और फेरिंग्स जो है दोनों सिस्टम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, जब नेजल कैविटी से एयर जो है वो पास होती है बेटे, आपको हमने सारा नेजल कैविटी डिटेल से पढ़ लिया था कि नेजल कैविटी में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। अब जब एयर आ गई, एयर में से सारे डस्ट पार्टिकल्स और जितनी भी
और फॉरेन पार्टिकल्स है वो सारी ट्रैप हो गए। अब जो मॉइस्ट एयर है, उधर हमने पढ़ा था ना नोज में जाके वो मॉइस्ट हो गई है, अब वो मॉइस्ट एयर जो है वो नेजल कैविटी से मूव करेगी टूवर्ड फेरिंग्स। किधर जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी, और फेरिंग से ये एयर कहाँ चली जाएगी? लेरिंग्स में चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह फूड, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे तो फूड भी जो है वो माउथ से कहाँ जाती थी? फेरिंग्स में जाती थी, और फेरिंग से कहाँ जाती थी? वो इसोफेगस में जाती थी। अगर आपको यहाँ याद हो, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था डेट इज़ नोन एज ग्लॉटिस, और जब फूड ने इसोफेगस में जाना होता था तो उसकी कवरिंग एपिग्लॉटिस बंद हो जाती थी, और जब एयर ने जाना है तो एपिग्लॉटिस ओपन हो जाएगी, और जो फेरिंग से फिर आगे लेरिंग्स में जो है वो एयर चली जाएगी। क्लियर हो गया? तो हमने ये फेरिंग्स कंप्लीट कर लिया। फेरिंग्स में जस्ट आपने क्या याद रखना है बेटे, आपने कोशिश करनी है कि अगर ये भी आपके पेपर में नोट आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स या राइट अ नोट ऑन फेरिंग्स, तो आपने कोशिश करनी है कि आप नोट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा करो, ठीक है। इसके फंक्शन जो है वो पॉइंट्स में लिखा करो। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज फेरिंग्स, ठीक है। आपने बताना है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी टू लेरिंग्स एंड इसोफेगस। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नेजल कैविटी को किससे मिलाएगा? लेरिंग्स से, ठीक है, और ओरल कैविटी को किससे मिलाएगा? इसोफेगस से, फेरिंग्स, ठीक है। यानी कि दोनों सिस्टम, रिस्पायरेशन एज वेल एज डाइजेशन में फेरिंग्स जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। एयर जो है वो नेजल कैविटी से पास होगी फेरिंग्स में, और लास्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? फूड जो है वो माउथ से पास होती है एसोफेगस में भी थ्रू फेरिंग्स, वहाँ पे भी फेरिंग जो है वो एक पैसेज का काम करेगा। और इन द एंड आपका छोटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। तो फंक्शन इसका क्या है कि थ्रोट या फेरिंग्स, हम जो भी वर्ड बोलेंगे इसको, फेरिंग जो है ये मस्कुलर ट्यूब है जो सर्व करती है पैसेज वे किस किस के लिए? एयर के लिए, फूड के लिए और लिक्विड्स के लिए। यानी कि फेरिंग्स बेटे क्या है? ये एक रास्ता है, एक पैसेज है, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए पैसेज है? ये पैसेज है एयर के लिए, ये पैसेज है फूड के लिए, और ये पैसेज है किसके लिए? लिक्विड के लिए। आप पानी पी रहे हो, कोई भी लिक्विड ले रहे हो तो वो फेरिंग से होता हुआ जाएगा इसोफेगस में। इसी तरह जब आप सांस ले रहे हो तो जो एयर जा रही है वो भी फेरिंग से होते हुए आगे जाएगी आपके ट्रैकिया लेरिंग्स की तरफ, ठीक है। इसी तरह जब आप फूड खाते हो तो वो भी आपके ओरल कैविटी से कहाँ जाती है? फेरिंग्स में, और देन आपके कहाँ जा रही है? इसोफेगस में। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स? अगर फेरिंग्स का फंक्शन आता है तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है? इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब डेट सर्व एज अ पैसेज वे, ठीक है, फॉर फूड, एयर एंड लिक्विड, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ डेट इज नोन एज लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स जो है ये हमारा थर्ड ऑर्गन आता है किसका बेटे? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में मैंने आपको 3 ऑर्गन बताए थे। एक बताया था हमने नेजल कैविटी, या आप नोस्ट्रल भी उसकी हेडिंग दे सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? फेरिंग्स पढ़ लिया। अब हम चलते हैं थर्ड ऑर्गन की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Number 3, larynx. The larynx connect the pharynx and trachea. It is composed of muscles and cartilages. It is also called the voice box because it contains 2 bands of smooth muscle called vocal cords. The vocal cord vibrate when air flows over them and so produce sound. Next time it epiglottis is a cartilaginous flap that extends in front and opening above the opening of larynx called glottis. When air enters the larynx, the epiglottis keeps standing upward to give way to air. When we swallow something, the backward motion of the tongue raises the larynx. Due to it, the epiglottis is forced downward to close the glottis. It prevents swallowed material from entering the larynx. मैंने आपको भी क्या टॉपिक रीड आउट किया? हमने पढ़ा लेरिंग्स। व्हाट इज लेरिंग्स? लेरिंग्स जो है बेटे ये एक ऑर्गन ही हुआ। कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। ये मैं आपको इधर भी डायग्राम में हम देख लेते हैं। दिस इज लेरिंग्स, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर में ऊपर क्या था? फेरिंग्स था। फेरिंग्स के नीचे क्या आ गया? लेरिंग्स आ गया। नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये तीनों पार्ट जो हैं दीज आर नोन एज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, हम इसको कह लेंगे। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है? दिस इज लेरिंग्स, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। लेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ। ये जो बड़ा सारा पाइप आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये ट्रैकिया को फेरिंग्स के साथ मिलाता है। ये सेंटर में प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है ना। ब्लू कलर में जो है ये फेरिंग्स है, पिंक में जो है ये ट्रैकिया है।
तो ट्रैकिया को और फेरिंग्स को जो मिला रहा है डेट इज़ नोन एज लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स फेरिक्स और ट्रैकिया को कनेक्ट कर रहा है। और ये किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स कार्टिलेजेस। ये मसल्स के कार्टिलेज मसल्स होते हैं और कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनसे मिलके बनता है। इसको हम लोग लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, ये जो हमारी साउंड आ रही है, जो आवाज़ है, जो वॉइस आप लोग मेरी भी सुन रहे हो, दिस इज़ ड्यू टू लेरिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 स्मूथ बैंड्स ऑफ मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? वो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड क्या करते हैं? जब एयर लेरिंग्स के अंदर जाती है तो ये वोकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे? साउंड प्रोड्यूस होगी। इज दैट क्लियर? अब आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत कि साउंड किस तरह से जनरेट हो रही है। जो आप बात कर रहे हो, मैं भी बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, दिस इज ड्यू टू लेरिंग्स, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या पढ़ लिया कि लेरिंग्स जो है वो फेरिंग्स और ट्रैकिया को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। थर्ड चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स के 2 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं डेट आर नोन एज वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स के अंदर जब एयर जाती है आपके लेरिंग्स के अंदर तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। जब ये वाइब्रेशन होगी तो उस वाइब्रेशन के रिजल्ट में आपको क्या सुनाई देगा? आवाज़ सुनाई देगी, साउंड प्रोड्यूस होगी और आपको साउंड सुनाई देगी। आगे हम चलते हैं। आगे हमने पढ़ा एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड्स को, वॉइस बॉक्स को, एपिग्लॉटिस को बेटे साथ साथ आप लोग अंडरलाइन करें। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है एपिग्लॉटिस। आप लोग सब फैमिलियर हो, अभी रिसेंटली मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म किया, वहाँ पे मैंने आपको एपिग्लॉटिस जो है वो डिटेल से पढ़ाया था। एपिग्लॉटिस जो है ये एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है जो एक्सटेंड कर रहा है अबव द लेरिंग्स कॉल्ड ग्लॉटिस। वहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है, ये थोड़ा सारा ऊपर की तरफ को है, जहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक, ठीक है, कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। जस्ट लाइक आप यूँ कह सकते हो जैसे एक बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर एक उसका ढक्कन होता है ना, ऐसे फ्लिप वाला, जो ऐसे करके हम जोर से खोलते हैं, उसके साथ यानी कि एक साइड से वो अटैच होता है, खुल भी जाता है और उसको हम इजीली बंद भी कर सकते हैं। इसी तरह ग्लॉटिस के ऊपर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस जो है बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, और एपिग्लॉटिस जो इसकी कवरिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं बता देती हूँ। जब एयर एंटर होती है लेरिंग्स में तो एपिग्लॉटिस जो है वो क्या रहेगा? वो अपवर्ड यानी कि खुला रहेगा, ओपन रहेगा, ताकि एयर जो है वो लेरिंग से ट्रैकिया में चले जाए, ठीक है। इसी तरह जब ओरल कैविटी से बेटे फूड आती है तो जो एपिग्लॉटिस है यानी कि जो ग्लॉटिस की कवरिंग है वो फ़ौरन बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। वो क्यों क्लोज होती है? ताकि जो आपका फूड आ रही है यानी कि जो इन द फॉर्म ऑफ बोलस हमने पढ़ी थी ना, जो फूड आपकी ओरल कैविटी से आ रही है वो आपके विंड पाइप में यानी कि सांस की नाली में ट्रैकिया के अंदर फूड ना जाए, बल्कि फूड आपकी कहाँ जाए? डायरेक्टली इसोफेगस में जाए, ठीक है। ये मेन फंक्शन है किसका? एपिग्लॉटिस का, यानी कि ग्लॉटिस का। ग्लॉटिस के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब एयर आनी है तो उसने ओपन हो जाना है, और जब खाना आएगा, फूड आएगी, तो वो क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये यानी कि प्रिवेंट करता है, रोकता है किसी भी मटेरियल को एंटर होने में, कि कोई भी मटेरियल जो है वो लेरिंग्स में एंटर ना हो, ठीक है। वो जो फूड है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ एंटर हो? इसोफेगस में एंटर हो, लेरिंग्स में एंटर होने नहीं देता। लेरिंग्स में क्या चीज़ एंटर होगी? सिर्फ और सिर्फ एयर यानी कि हवा जो है वही एंटर होगी। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पढ़ा लेरिंग्स, ठीक है। एक दफ़ा से दोबारा मेन पॉइंट्स इसके रिकॉल कर देती हूँ। लेरिंग्स के ऊपर नोट भी आ सकता है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वोकल कॉर्ड क्या चीज़ है, एपिग्लॉटिस क्या होता है, व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स क्या है, ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसी डायरेक्ट नोट आ जाएगा, राइट अ नोट ऑन लेरिंग्स, ऐसे कम होता है, बीच बीच में से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको
कंसेप्शनल आपने स्टडी करनी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जहाँ से मर्जी क्वेश्चन हो आपको आता हो, आप लोग इस काबिल हो कि आप उसको अटेम्प्ट कर सको। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लेरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अगर लेरिंग्स की जगह वॉइस बॉक्स लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, वॉइस बॉक्स जहाँ ना होगा उसका मतलब होगा लेरिंग्स के बारे में आपसे पूछा गया है। अच्छा, अब इसके भी पॉइंट्स हम पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। चलो, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि लेरिंग्स जो है वो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया था? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेजेस। ठीक है, दो चीज़ों से ये मिलके बनता है। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट कंटेन 2 बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। क्लियर? फिर अगला हमने चौथा फंक्शन बता रही हूँ आपको मैं लेरिंग्स का। चौथा पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा कि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। कब वाइब्रेट करते हैं? जब एयर का फ्लो होता है। ठीक है, और जब वो वाइब्रेशन उनकी होगी तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे? जो ओपनिंग है लेरिंग्स की उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट मैंने बोला? ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स की जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर उसका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि आप ये कह सकते हो ग्लॉटिस की कवरिंग प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन वी स्वेलो समथिंग, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो इसकी बैकवर्ड मोशन हमारी टंग की होगी। ठीक है, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस जो है वो क्या हो जाएगा? वो फ़ौरन बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी जो फूड है वो लेरिंग्स में एंटर नहीं होगी, वो सीधी की सीधी कहाँ जाएगी? इसोफेगस में जाएगी। क्लियर हो गया? ये सारा कुछ हमने आज पढ़ा लेरिंग्स में। इन द एंड आपके पास आते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि लेरिंग्स का फंक्शन क्या है। तो बेटे लेरिंग्स का फंक्शन क्या है कि इट प्रोटेक्ट द लो रिस्पायरेटरी ट्रैक फ्रॉम एस्पिरेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड। लेरिंग्स का मेन फंक्शन, मैं हर चीज़ का फंक्शन बता रही हूँ आपको साथ साथ। नोज का फंक्शन मैंने बताया, फिर मैंने फेरिंग्स का फंक्शन बताया, अब मैं आपको लेरिंग्स का फंक्शन बता रही हूँ। ऐसे नहीं बताई जा रही। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको समझो। मैंने क्या कहा? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स का फंक्शन क्या है बेटे? इस लेरिंग्स का पहला फंक्शन क्या है कि ये रिस्पायरेटरी ट्रैक, जो लो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, अभी अपर का तो लास्ट पार्ट पढ़े हम लोग, जो लो रिस्पायरेटरी ट्रैक है ये उसकी प्रोटेक्शन करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करता है? कि यहाँ पे लेरिंग्स के बाद जो आगे सारा कुछ है, ट्रैकिया है, वहाँ पे फूड या लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ पे ना जाएं, यानी कि वो उनको प्रिवेंट कर लेता है, रोक लेता है। पढ़ा था ना हमने स्ट्रक्चर अभी एपिग्लोटिस का। ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन लेरिंग्स का क्या है कि इट फैसिलिटेट्स ब्रीदिंग। ठीक है, ये सांस के अमल को, जो पूरी ब्रीदिंग का हमारा प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में जिसे कंप्लीट करेंगे, ये उसको फैसिलिटेट्स करता है, ईज आउट करता है, हेल्प करता है, इन्हांस करता है। ठीक है, और लास्ट फंक्शन इसका क्या है? इट हैज़ रोल इन साउंड प्रोडक्शन। जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू लेरिंग्स। आपने अभी पढ़ा था ना कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेरिंग्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? साउंड प्रोडक्शन भी इसका फंक्शन है। यहाँ पे देखो, ज़रा गौर करो इस डायग्राम पे। ये आपको एक्सटर्नल व्यू दिखाया हुआ है। ये क्या चीज़ है? एक्सटर्नल व्यू। इंटरनल आगे इंटरनल है, ये क्या है? एक्सटर्नल है। ये ट्रैकिया आपको ऊपर दिखाया हुआ है। आप अगर अपनी नेक पे ऐसे हाथ रख के देखो ना, अपनी गर्दन पे इस तरह से, तो आपको बाकायदा ये स्ट्रक्चर फील होगा। अपनी नेक के ऊपर ऐसे बाहर से ऐसे हाथ रखो, बिल्कुल अपनी चिन के नीचे, और जो आपकी नेक है, तो आपको ये दो बोन्स बाकायदा नज़र आएंगी, वहाँ पे फील होंगी। इधर ये जो एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है, डैट इज़ नोन एज लेरिंग्स, यानी कि आपकी जो नेक का रीजन है। ठीक है, जो नेक है ना आपकी बेटे, नेक का रीजन जो है, जो गर्दन है आपकी, वहाँ पे जो है ये लेरिंग्स प्रेजेंट है। लेरिंग्स के नीचे आपको क्या मिलेगा? फिर ट्रैकिया जो है वो मिलेगा। इधर आओ, ये इसका व्यू है फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो अगर ट्रांसफर सेक्शन अगर इसका कट करके इस तरह दिखाया जाए आपको, ये तो ये इसका व्यू है फ्रॉम द टॉप। ये अंदर जो पाइप अभी ओपन होगा वो होगा ट्रैकिया। ये ऊपर से आपको दिखाया हुआ है। ये जो दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये और एक ये जो वाइट इन कलर है, डैट आर वोकल कॉर्ड्स। ये क्या है? वोकल कॉर्ड्स हैं जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होनी है। ये कार्टिलेज हैं। ठीक है,
और ये आपके पास जो फ्लैप आ रहा है जो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाता है, ठीक है। इस फ्लैप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस, और ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। क्लियर हो गया, ये ग्लॉटिस हो गया, ये एपिग्लॉटिस है, और ये वाइट कलर के जो दो आपको दिखाए हुए हैं दीज आर वोकल कॉर्ड्स। और ये अंदर क्या है आपके पास ट्रैकिया, और ये क्या है कार्टिलेज, जो हमने अभी पढ़ा था कि ये कार्टिलेज और मसल से जो है वो बना होता है। क्लियर हो गया, ये आपने देख लिया क्या, लेरिंग्स। क्लियर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। Muscle in the larynx move the vocal cords apart to allow breathing. Other muscle in the larynx move the vocal cord together to allow the production of vocal sound. The later muscles also control the pitch of sounds and help control their volume. आपको सिंपली यहाँ पे बताया हुआ वॉइस के बारे में, जो हम लोग वॉइस प्रोड्यूस करते हैं कि मसल जो लेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, वोकल कॉर्ड को मूव करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो होती है। इसके अलावा कुछ मसल्स और प्रेजेंट होते हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं। वोकल कॉर्ड जब मूव करेंगे, जब उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा ये मसल जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसके अंदर, लेरिंग्स के अंदर, ये मसल्स ना सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करते हैं बल्कि साउंड की जो पिच है उसको भी कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। यानी कि आप अगर देखो, हम लोग बहुत स्लो भी बोल सकते हैं, सरगोशियाँ भी कर सकते हैं, सही है ना। और हम शाउट भी कर सकते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा भी बोल सकते हैं। हमारा जो वॉल्यूम है ना वो हम अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो ये जो वॉल्यूम का कंट्रोल है ये भी किसके अंडर है, ये अंडर है मसल्स के, ठीक है। तो मसल जो है वो यहाँ पे ना सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हो रही है बल्कि साउंड की पिच भी कंट्रोल हो रही है और साउंड का वॉल्यूम भी जो है वो भी कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इफ swallowed मटेरियल डज स्टार्ट टू एंटर द लेरिंग्स इट इरिटेट्स द लेरिंग्स एंड स्टिमुलेट अ स्ट्रॉन्ग कफ रिफ्लेक्स। दिस जनरली एक्सपेल द मटेरियल आउट ऑफ द लेरिंग्स एंड इनटू द थ्रोट अब कह लो। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है बेटे कि जब आप लोग कोई फूड लेते हो, खाना खाते हो, तो गलती से ड्यू टू सम रीजंस, को बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आपकी जो फूड है वो क्या होती है, वो लेरिंग्स के अंदर चली जाती है। कोई ज़र्रा खाने का लेरिंग्स के अंदर चला जाता है। उस केस में लेरिंग्स में इरिटेशन प्रोड्यूस होती है और आपको कफ आती है, यानी कि खांसी आती है, और आपका खाना जो है वो लेरिंग से निकल जाता है और आपके फेरिंग्स से दोबारा जो है आपके माउथ में, ओरल कैविटी में आ जाता है, ठीक है। और ये कॉमन है, अक्सर आपने देखा होगा खाने के दौरान आप लोग बातें कर रहे हो, ठीक है। तो अक्सर खाना जो है वो हम लोग कहते हैं ना, सांस की नाली में खाना चला गया, फंस गया, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा उलझन होती है, इतनी इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा कफ होती है, आपकी आंखों से पानी निकल आता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो चुका होगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो लेरिंग्स में कभी कभार खाना चला जाता है, फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं, उस केस में लेरिंग्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, आपको कफ होगी, और वो जो फूड पार्टिकल जो अंदर गया है वो क्या हो जाएगा, वो बाजू का जो है वो बाहर आ जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ वॉमिट। तो आपको जो है ना वो एक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक भी है कभी कभार बेटे, छोटे बच्चे स्पेशली जो किड्स हैं, इनके अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना कि सांस की नाली में कोई चीज़ फंस गई है, तो वो बाई चांस ही कभी कभार, बजाय इसके कि कोई चीज़ जो है वो इसोफेगस में जाए, वो लेरिंग्स में चली जाती है। अगर तो वो निकल जाए वेल एंड गुड, और अगर वो ना निकले तो आपका सांस जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ट्रैप हो जाता है। और इस केस में आपकी जो जो किड्स वगैरह, बच्चे वगैरह ज़्यादातर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा बेटे, हमने लेरिंग्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक था वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने 3 ऑर्गन पढ़े, नोस्ट्रिल पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा और लेरिंग्स पढ़ा, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम लोग लो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक ही में स्टार्ट करेंगे। आज को मैंने स्टार्ट भी कर लिया तो वो मुझे मिडल में जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसी को हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्गन थे, नेज़ल कैविटी आया था, फेरिंग्स आया था, और हमारे पास क्या आ गया, लेरिंग्स आ गया, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको मेन पॉइंट तीनों के रिकॉल करती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हमारी जितनी भी जो
ये जो ऑर्गन्स है ना ये इन्वॉल्व हैं किसमें, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इनका इसके अलावा क्लीन करना एयर को, ह्यूमिडिफाई करना, वार्म करना, ये सारा काम इनके अंडर होता है। जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है, इसके अंडर होगा। लेकिन जो गैस एक्सचेंज है वो इनके अंडर नहीं है, यानी कि जो नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है और जो लेरिंग्स है वो गैस एक्सचेंज में काम नहीं आते। जो गैस का एक्सचेंज होना है वो लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में होना है। जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एयर जो है वही पास डाउन होगी। लेकिन कौन सी एयर, जो क्लीन हो जाएगी, ह्यूमिडिफाई हो जाएगी और वार्म हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा? अच्छा, ये आपका डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो उसमें ये भी एक डिफरेंस है कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है वो क्या होगी कि एयर जो है वो क्लीन होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, वार्म होती है, ठीक है। और जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, अपर में एक्सचेंज नहीं होता। सबसे पहले हमने जो ऑर्गन पढ़ा डैट इज़ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के मेन फंक्शन क्या थे कि यहाँ पे जो ओपनिंग है वो क्या थी, नोस्ट्रिल थी, और जो नेज़ल कैविटी तक जाती थी इसके मेन फंक्शन क्या थे कि जो इनकमिंग एयर आ रही थी आपकी नोज़ में वो क्या होती थी, वार्म होती थी, ह्यूमिडिफाई होती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेजल्स जो हैं वो प्रेजेंट थी। दूसरी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो है म्यूकस होती है, जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे और वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं जाएंगे। इसके अलावा नोज़ में हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, डेट इज़ नोन एज कीमो रिसेप्टर, यानी कि जो सेंस ऑफ स्मेल में रिसेप्टर यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो कॉमनली नॉन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि एयरबॉर्न मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर लेते थे, ठीक है। ये हमने सारा का सारा कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेजल कैविटी में। फिर हम चले थे फेरिंग्स की तरफ, यानी कि देखो नोज से अब कहाँ आ गई, आपकी एयर फेरिंग्स में आ गई। फेरिंग्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी को लेरिंग्स, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी को लेरिंग से मिलाता था और ओरल कैविटी को इसोगोफेगस से ये ज्वाइन करता था, ठीक है। बोथ एयर एंड फूड जो है यहाँ से पास डाउन होती है, ठीक है, यानी कि फेरिंग जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में और रिस्पायरेटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम्स में जो है ये हेल्प आउट करता है। एयर जो है नेजल कैविटी से लेरिंग्स में जाती है थ्रू फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स उन एक पैसेज वे है, एक रास्ता है, ठीक है। और फंक्शन फेरिंग्स का मैंने आपको क्या बताया था कि मस्कुलर ट्यूब है जो सर्व करती है पैसेज वे फॉर एयर, फूड एंड लिक्विड। एयर, फूड एंड लिक्विड तीनों के लिए ये एक पैसेज वे का जो है ये काम कर रही है। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लेरिंग्स। लेरिंग्स में मैंने आपको क्या बताया कि लेरिंग्स जो है ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स को और ट्रैकिया को। इट कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेजेस। फिर हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो बैंड होते हैं, किसके बैंड, स्मूथ मसल्स के, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और वोकल कॉर्ड्स ही वो ऑर्गन है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर पढ़ा कि जो ओपनिंग है लेरिंग्स की डेट इज़ नोन एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है डेट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस, ठीक है। और एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का क्या फंक्शन था वो भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इन द एंड मैंने आपको लेरिंग्स के फंक्शन भी बताए। लेरिंग्स के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको बताए कि ये लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में जितने ऑर्गन्स हैं उनकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। ताकि कैसे प्रोटेक्शन करेगा कि कोई भी फूड का पार्टिकल जो है वो अंदर ट्रैकिया में ना जाए। दूसरी चीज़ क्या थी, इट फैसिलिटेट्स ब्रीदिंग। तीसरी चीज़ क्या थी, इट हैज़ रोल इन साउंड प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बताया, क्लियर। फिर हमने दोनों की डायग्राम्स भी देखी। यहाँ पे भी मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, दोबारा बता देती हूँ बेटे। ये क्या था, ये नोज़ था। नोज़ के बाद ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या है, लेरिंग्स। लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है डेट इज़ नोन एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस की जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। और ये सारा एरिया जो है यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, दिस इज़ नोन एज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक के हमारे पास आगे फर्दर 3 ऑर्गन आएंगे, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स। इसको इंशाल्लाह हमने कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करना है। इस पूरे जो
अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके तमाम क्वेश्चंस जितने भी हैं उनका मैं रिप्लाई कर सकूं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।